अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 120 है ये। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। क्या मेरा ये चैनल आपको पसंद आता है? जितने भी बर्ड्स की वीडियोस में फुटेजेस वगैरह डालता हूँ, क्या ये आपको पसंद आता है? मेरी की जाने वाली रिसर्च, चाहे वो कॉकटेल पर हो, बजीस पर हो, या ब्रीडिंग बिजनेस के किसी भी परिंदे पर हो, क्या आप लोगों को ये पसंद आती है? अगर आप लोगों को आती है तो आज मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। वो बातें क्या हैं? बहुत दिलचस्प बातें हैं और आज आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा और आज मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सारी मैं आपको बताऊँगा, जिसमें से बहुत ज़्यादा फ़नी बातें भी हैं उसमें। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप भी मेरी वीडियोस देखते हैं या मेरा चैनल पसंद करते हैं और आपके माइंड में ये ख़्याल आता है कि शायद आपको भी ऐसा करना चाहिए या यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहिए, तो आप बना सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं भी आप ही लोगों में से हूँ। मैं भी बाकी लोगों की वीडियोस वगैरह देखता था। मैं मार्केट जाता था तो देखता था कुछ लोग माइक लेके घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो मेरे दिल में एक एहसास होता था कि यार जो कुछ ये कर रहे हैं इनसे बेहतर तरीके से मैं कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता था, मैं ये नहीं कह रहा। कई लोग अक्सर अक्सर लोग कमेंट करते हैं, मजाक करते हैं, कहते हैं यार एहसन भाई, आपकी हम बातें सुनते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि आप अपनी जो है ना तारीफ़ कर रहे हो। तो उन लोगों को मैं आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, मेरी गट फील था। यानी कि मेरा ये गट फील था जब मैंने मार्केट में कुछ लोगों को देखा माइक लेके वो बातचीत कर रहे हैं, तो मेरे अंदर एक मतलब कॉन्फिडेंस था मेरे माइंड में। मुझे लगा कि यार ये इससे ज़्यादा अच्छा मैं कर सकता हूँ। और हर बंदे को कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चीज़ क्लिक करती है कि वो किस चीज़ में अच्छा है या क्या चीज़ अच्छी कर सकता है। अब मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं आज थोड़ा सा, कि पहले मैं हूँ कहाँ से, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं कहाँ से आया। इंटरनेट के ऊपर मैं सारा आज आपसे डिस्कस करूँगा। देखें, मैं एक फ़ोर्स के स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। ASF फोर्स का स्कूल था, वहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन अपना कंप्लीट किया। तो चक्कर ये था कि बेसिकली मैं एज एन एक्टर काम करता था अपने स्कूल में। जो हमारे शोज़ वगैरह होते थे, तो हमारे स्कूल में डिफरेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी। जैसे कई स्कूल्स में ओपन डे होता है, सोसाइटीज़ होती हैं, या शोज़ वगैरह होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं, या कोई भी स्पेशल डे होता है, जो टीचर्स डे या स्टूडेंट्स डे। तो फंक्शंस वगैरह जो भी हमारे स्कूल में होते थे, तो मैं क्या करता था, उसमें एक्ट करता था। बेसिकली आई वॉज एन एक्टर। तो मैं अपने स्कूल टाइम पे एक स्टेज आर्टिस्ट था, जिसको आप कह लें कि वन मैन शोज़ वगैरह किया करता था। तो क्या है कि वहाँ से ना उस वक्त उस ज़माने में अपने स्कूल में मैं इतना मशहूर था एक्टिंग के लिए और मिमिक्री के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। तो सबको लगता था कि जब ये स्कूल से निकलेगा ना बाहर, तो ये दुनिया हिला के रख देगा या फिर ये मूवीज़ में आना शुरू कर देगा। क्योंकि उनको मैं अच्छा लगता था, बहुत फ़नी लगता था। मैं अपने जितने भी स्कूल वाले हैं तो बहुत वो तारीफ़ भी करते थे। और मैं वाकई उस चीज़ में थोड़ा कह लें कि एक रिप्रेजेंटेटर की हैसियत से बहुत अच्छा काम करता था मैं। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया जब मैंने अपना स्कूल पास आउट किया। और जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने PCHS कॉलेज, यानी कि PCHS गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची से अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। और बेसिकली जब मैं कर रहा था तो समझ लें कि वो गवर्नमेंट कॉलेज था, तो मेरा ये था कि एग्ज़ाम्स पे फोकस रखता था मैं अपना, लेकिन बहुत ज़्यादा रेगुलर, यानी कि बहुत ज़्यादा रेगुलर जाना कॉलेज, वो मैं सब नहीं करता था। तो उन दिनों में क्या करता था, ये परिंदों में इन्वेस्ट करता था पैसे। मुझे ऐसा लगता था कि कॉलेज में जब मैं पढ़ के निकलूँगा तो मेरे पास करने के लिए कुछ होना चाहिए ऑलरेडी पहले से। तो मैं ना बर्ड्स में इन्वेस्ट कर देता था। हालांकि मैं छोटा था, इन्वेस्टमेंट क्या, जो पैसे मेरे पास होते थे, ईद पे ईदी मिली या जो भी मिला, मैंने उसमें वो इन्वेस्ट कर दिया। फिर मैं बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाता था। तो ट्यूशन पढ़ाकर जो भी पैसे मुझे मिलते थे तो मैं परिंदों में लगा देता था। अक्सर मेरे घर वाले भी गुस्सा होते थे कि यार ये तुम क्या कर रहे हो। अब उनके लिए एक नॉनसेंस सी बात थी ना कि एक बच्चा है, ट्यूशन पढ़ाता है, उसके पास थोड़े से पैसे आते हैं और वो जा कर के जो है वो परिंदे ले आता है यार, महीने के महीने, कभी 5,000 रुपये के, कभी 4,000 रुपये के। उस टाइम मैं जब छोटा था तो 4-5 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा थे। तो उस टाइम 2,000 का अगर मैं कोई भी पेयर लेता था तो मेरे घर वाले सर पकड़ के बैठ जाते थे कि बेटा इतना महंगा तुम, यानी कि तोता तुमने कैसे ख़रीद लिया इतना महंगा। लोग खाना खाने को तरस रहे हैं, तुम तोते ख़रीद लेते हो, इतने महंगे, इतने पैसे लगा देते हो। अब बेसिकली मेरे घर वालों को ना इतना आइडिया नहीं था कि ये कोई, यानी कि इतना अच्छा लेवल पर ये काम है या इसमें बहुत आगे स्कोप है। उनको इतनी चीज़ें नहीं पता थी ना। उनको जस्ट परिंदों से उनके जहन में मुर्गा आ जाता था, समझ रहे हैं। जैसे जैसे वो मार्केट में वो
मुर्गे लड़ाने वाले नहीं बैठते। तो उनके जहन में तो ये चीज़ें थी ना, वो बर्ड्स को वो मुर्गा समझते थे। तो मुर्गे के अलावा भी भाई इस दुनिया में बहुत कुछ है, कबूतर और मुर्गे के अलावा बहुत कुछ है, ठीक है। जो लोग कबूतर और मुर्गे पालते हैं वो भी एक अच्छा शौक़ है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि वो शौक़ बुरा है या ये शौक़ बुरा है, बट मेरे घर वालों को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा के मुर्गा पकड़ के रोड पे बैठा हुआ हो तो वो कहते थे अच्छा बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, और मैं सब यानी कि पढ़ने में भी ठीक अच्छा था। तो वो मना करते थे कि यार इतना नहीं करो इसको ना, मतलब ठीक है 1-2 पेयर रख लिए घर पे, बट इसको इतना ज़्यादा आगे नहीं ले, यानी ज़्यादा पेयर मत रखो, हमने इसका क्या करना है और ऐसे वैसे। अब मुझे जो है ना वो कीड़ा था परिंदों का, यानी कि मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी पार्टी में हम लोग जा रहे हैं, मेरे फैमिली हम लोग जा रहे हैं, तो रास्ते में कहीं मैंने अगर किसी तोते की आवाज़ सुन ली या कोई परिंदों की दुकान आ गई, तो मैं जो है ना गाड़ी रुकवा लेता था कि यार 2 मिनट ज़रा रोक लें, मैं ज़रा देख के आ जाऊँ कि इसने क्या क्या रखा हुआ है। तो कई बार मेरे घर वाले गुस्सा भी करते थे कि यार ये पता नहीं क्या, मतलब इसको परिंदों का कीड़ा घुस गया इसके दिमाग में। और मेरे फादर जो हैं उनको शौक़ है शुरू से, वो फोर्स के थे, ज़ाहिर है एक महकमे में काम करते थे, तो जो फोर्स के लोग होते हैं ना इनको बहुत शौक़ होता है परिंदों का, जानवरों का और शिकार वगैरह पर जाने का, इन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो मेरे फादर को था शौक़, लेकिन उनको ये सब नहीं पता था, ब्रीडिंग हिस्ट्री, ब्रीडिंग साइंटिस्ट बनने के बारे में उनको ये सब चीज़ें नहीं पता थी उनको। तो मैं फिर क्या करता था, परिंदे को खाली लाता नहीं था, मैं ऑब्ज़र्व करता था, फिर मैं पढ़ता था इसके बारे में, पढ़ने के बाद फिर मैं उसके एनालिसिस ख़ुद नोट करता था, ठीक है, ख़ुद मैं उसका बिहेवियर चेक करता था, लिखता था उन चीज़ों को, फिर उसको और सर्च करता था मज़ीद। तो बेसिकली मैं एक रिसर्च की तरफ निकल गया, और साथ साथ मेरी पढ़ाई भी अच्छी चलती रही, बच्चों को पढ़ाता भी था मैं। और यही वजह है कि अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है, या मेरी बात करने का अंदाज़ अगर आपको अट्रैक्टिव लगता है, उसकी यही वजह है कि भाई मेरा जो ताल्लुक़ रहा है वो एक टीचिंग लाइन से रहा है। मैं लैंग्वेज ट्रेनर की हैसियत से काम कर रहा था कराची में, और बीच में मैं एक जो है वो कंपनी थी वहाँ उसके लिए भी काम करता था, साथ साथ मैं शाम में जो है वो लैंग्वेज की ट्रेनिंग देना बच्चों को घर घर जाके, और ये सारी चीज़ें। तो बात करने का ही काम था मेरा ज़्यादातर, तो इसलिए शायद मैं बात करने में या किसी को समझाने में थोड़ा सा शायद बेहतर था, या आप लोगों को लगा कि इसके बात करने का अंदाज़ जो है मज़े का है या नया स्टाइल है, या आप लोगों को अट्रैक्शन फ़ील हो रही होगी उससे। बट बेसिकली मेरा काम ही ये था, बच्चों को पढ़ाना, ट्रेन करना, लैंग्वेज की ट्रेनिंग देना कि बात कैसे की जाती है। अगर आपको कोई बात पता है और आपको अगले को वो समझानी है बात, तो वो किस तरह से आप समझा सकते हैं उसको, क्योंकि पूरी दुनिया में हर बंदा एक दूसरे को कुछ ना कुछ कह रहा होता है, बट समझ में किसी को, कोई बंदा किसी की सुनता नहीं है। उसकी वजह यही होती है कि आप लफ्ज़ों का चुनाव ठीक नहीं करते, या आपका बात करने का तरीका कुछ एग्रेसिव हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है अगला बंदा वो बात इग्नोर कर रहा है, सुन ही नहीं रहा आपकी। तो ये वजह थी कि शायद मेरी वीडियो थोड़ा बहुत चलने लग गई। अच्छा, मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर क्या किया, एक दिन मैंने सोचा कि लोग, मुझे समझ नहीं आ पा रही थी कि लोगों को परिंदे पसंद आ रहे हैं, परिंदों की फुटेज पसंद आ रही है, या मेरी रिसर्च पसंद आ रही है जो मैं रिसर्च करता हूँ बर्ड्स पर, या फिर मेरे बोलने का अंदाज़ उनको पसंद आ रहा है। मैं जज नहीं कर पा रहा था। तो मैंने क्या किया, मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स किए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कीड़ा तो मेरे अंदर है हर चीज़ को जानने का, समझने का। तो मैंने क्या किया, एक वीडियो ऐसे ही डाल दी बग़ैर उसमें बात किए, वो आपको मिल भी जाएगी, उसका पार्ट मैं भूल गया हूँ, बहुत सारे पार्ट्स हैं तो मुझे याद नहीं रहता। तो एक भाई थे जो अपना, इसाक साहब थे, वो अपने दिखा रहे थे बर्ड्स और बॉक्सेस खोल के बच्चे दिखा रहे थे, और वो उसमें ख़ुद बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या किया, मैंने कोई वॉइस ओवर नहीं दिया, डायरेक्ट उनकी वीडियो उठाई और अपलोड कर दी अपने ही चैनल पे। आप यकीन नहीं करेंगे, आप चले जाएँ उस वीडियो को ढूंढ लें, आपको मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा पार्ट्स भी नहीं है। तो वो वीडियो के नीचे आप कमेंट्स देखिएगा, लोगों ने मुझे कहा कि यार ये क्या है। मैंने कहा यार ब्रीडिंग सेटअप है, आप इसको देखो, एंजॉय करो। उन्होंने कहा भाई मेरे ये तोते भरे पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, आप जो नॉलेज देते हो हम तो उसकी वजह से आपका चैनल देखते हैं कि यार ये बताता, यानी कि बड़ा अच्छे से समझाता है, ये इसके ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, या हमें सीखने को मिलता है। तो आपने ये क्या किया, आपने वीडियो डाली है और इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस बर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे बर्ड्स का, खाली बर्ड्स को देखना वो तो टाइम वेस्ट करना है। उन्होंने ये कहा लोगों ने। तो मैं समझ गया कि भाई इनको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, ठीक है, इनको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है। अच्छा, फिर मैंने वो नोट कर ली चीज़, फिर मैंने इन्फॉर्मेशन ही पर काम किया कि लोगों को मैं किस तरह से मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं जिससे लोगों को फ़ायदा हो, और लोगों की बरकत से, यानी कि लोगों की नसीब से साथ साथ, देखें नसीब के साथ नसीब जुड़ा होता है। आप लोगों को मेरी रिसर्च से फ़ायदा हो रहा है। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि यार हमारे पास सेटअप अच्छा चलने लग गया है, हम वो चीज़ें अपनाने लग गए हैं जो आप बताते हैं अपनी वीडियोज़ में, तो हमें डबल फ़ायदा हो रहा है, हमारा रेशो अच्छा हो गया, ठीक है।
फ़ायदा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अगर मेरी वजह से किसी को हेल्प आउट हो रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी की बात नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आती है। अब लोग जो है ना बर्ड्स कितना देखेंगे, आप उनको कॉकटू दिखाएंगे, आप उनको अलेक्जेंडर दिखाएंगे, आप कॉकटेल्स दिखाएंगे, आप बजरी दिखाएंगे, आप कुछ भी दिखाएंगे ना, लोग देखेंगे देखेंगे देखेंगे। फिर जब आप रोज़ बस दिखाते रहेंगे तो लोग पीछे हट जाएंगे उससे। लोग बोलेंगे यार ये परिंदे दिखाता है, अब हम कैसे ब्रीड करवाएं, ये पता चलना चाहिए ना लोगों को। तो अब देखें आज की फुटेज में मैंने ये बजरीगार की फुटेज चला दी है। असल मकसद मेरा क्या था, नॉलेज देना। ये बजरी की बात ही नहीं कर रहा आज मैं, ये जस्ट मैंने फुटेज इसलिए चलाई है। एक बंदा वीडियो खोलता है, अगर ब्लैंक स्क्रीन होगी तो वो मेरी आवाज़ थोड़ी सुनता रहेगा, थोड़ा बहुत देखेगा भी ना वो। तो हर चीज़ का बैलेंस रखना चाहिए। आज की मेरी पूरी बातचीत से इस बजरी का कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन देखें नॉलेज कितनी बड़ी पावर है कि खाली फुटेज मैंने जस्ट इस्तेमाल की है, लेकिन असल मकसद मेरा नॉलेज देना है, जो मैं आपसे आज मैसेज अपना पहुंचाना चाह रहा हूं। तो आप लोग अगर चैनल खोलना चाहते हैं अपना, अगर आप लोगों को लगता है कि आप भी कर सकते हैं, हो सकता है भाई आप लोगों में से कोई एक ऐसा बंदा हो जो मेरे से ज़्यादा बेहतर हो, मेरे से ज़्यादा अच्छा बोलना जानता हो, जिसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो सकता है किसी के पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो, तो आप बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। किसी की पाबंदी तो नहीं है ना। यूट्यूब देखें कितनी ज़्यादा आपको अहमियत देता है। अगर घर में कोई आपकी नहीं सुनता, यूट्यूब आपकी सुनेगा। आप वीडियो बनाएं, आप डालें, किसी को अगर पसंद आएगी, समझ में आएगी लोगों को, लोग ज़रूर आएंगे आपके पास। लेकिन इसके साथ साथ अब आप सुन लें कि यूट्यूब पर चैनल बनाने से पहले क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको ख्याल रखना चाहिए। अब गौर से सुने आप। पहली बात, यूट्यूब बहुत कम पैसे पे करता है, ठीक है। यूट्यूब का जो सैलरी क्राइटेरिया है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना हम समझते हैं, ठीक है। पहले मैं लोगों की वीडियोस वगैरह देखता था तो मुझे लगता था कि पता नहीं क्या बात है कि इनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बड़े यूट्यूबर हैं ना, जिनको आप देखते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं किसी के, या मोर देन 5 लाख हैं किसी के सब्सक्राइबर, तो उनको बहुत अच्छा इनकम मिलता है, यानी कि काफ़ी अच्छा उनको बैकअप मिलता है, पैसा मिलता है। तो उनके लिए वो फुल टाइम जॉब हो जाती है, ठीक है। अब आप गौर से सुन लें मेरी एक नसीहत, मैं आपको कितनी बड़ी नसीहत देने जा रहा हूँ। आप चैनल बनाएं अगर आपको लगता है बनाना चाहिए, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आप ये महसूस कर लें कि आपका चैनल चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। अगर उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, अगर वो चैनल आपका नहीं चल रहा, तो उस पर टाइम मत ज़ाया करें, छोड़ दें उसको, बंद कर दें उसको। किसी को देख के ना चीज़ स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ क्या सीन क्या है। असल जो पैसा है, जो मैं आपको बताऊँ कि मेरी जो इनकम है वो कहाँ से जनरेट होती है। जो मैं ब्रीडिंग करवा रहा हूँ ना, मेरा सारा ख़र्चा पानी सब कुछ वहाँ से चल रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे यार अगर यूट्यूब पे फ़ायदा नहीं है तो एहसन भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप क्यों बनाते हो वीडियो रोज़, हमें बताओ तो सही चक्कर क्या है। आपको पैसे भी इतने अच्छे नहीं मिलते, यूट्यूब इतना अच्छा पे नहीं करता, तो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो वीडियो बनाने पे। अब आप गौर से सुन लें मैं क्यों कर रहा हूँ। पहली बात, मैं यूट्यूब पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, ठीक है। यूट्यूब का क्या है कि ये एक वेबसाइट है। गवर्नमेंट जैसे टिकटॉक बंद कर देती है, कभी पबजी बंद कर देती है, तो यूट्यूब पर भी बैन लग सकता है कि नहीं लग सकता, कुछ भी हो सकता है। आपको याद होगा आज से 4-5 साल पहले यूट्यूब पर बैन लगा था 2 साल के लिए। 2 साल के लिए यूट्यूब बंद रही थी, पाकिस्तान में नहीं चल रही थी, ठीक हो गया, याद है आपको। तो मैं किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहता। जब मैंने चैनल बनाया तो इत्तेफाक से वो चल गया। जब वो चल गया तो मुझे ये बात पता थी कि आज ये चल रहा है, कल को रुक भी सकता है। तो मैंने क्या किया, अपने चैनल के थ्रू जो बर्ड्स की मेडिसिन्स होती हैं इनके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद मैंने होलसेलर से रब्ता किया, कंपनीज़ के साथ बैठा, मैंने मीटिंग की, उनसे मैंने डिस्कस किया और देखा कि मार्केट में कौन सी मेडिसिन्स ऐसी हैं बर्ड्स की जिनका अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। वो मैंने क्या किया, उनसे डील की। उनसे डील करने के बाद मैं सप्लायर बन गया और अपने ही चैनल के थ्रू मैं वो मेडिसिन जो है पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। वहाँ से थोड़े बहुत पैसे आते हैं, वहाँ से आते हैं, और ये जो मेरा ब्रीडिंग सेटअप है कॉकटेल्स का, थोड़ा बहुत ख़र्चा मुझे यहाँ से निकल जाता है। ये असल मेरी इनकम है, ठीक है। और अभी बीच में लॉकडाउन है तो अब थोड़ा पढ़ाने का काम भी ख़राब हुआ है, इतना ज़्यादा कोई जॉब में पैसे हैं नहीं, तो वहाँ से तो कुछ भी नहीं आ रहा अभी, तो यहाँ से थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है। लेकिन यूट्यूब से मुझे कोई बैकअप नहीं है, कोई सहारा नहीं है, लेकिन यूट्यूब ने मुझे फ़ायदा बहुत दिया। कैसे दिया अब मैं आपको बताता हूँ। मुझे नई पहचान दे दी, ठीक है। आज 2-4 लोग मुझे अगर जानते हैं, यानी कि अगर मेरी कोई थोड़ी बहुत भी इज़्ज़त है तो वो इस यूट्यूब की वजह से है। इससे पहले भी मैं अच्छा आदमी था, इससे पहले भी मैं एक अच्छा इंसान ही था, इससे पहले भी मैं इंटेलिजेंट ही था। फ़र्क क्या था, लोगों को मालूम नहीं थी ये बात, ठीक है। अगर मैंने कुछ बनाया, कुछ दिखाया, तो वहाँ पे मेरी काबिलियत थोड़ी बहुत किसी को समझ में आ रही होगी, तो लोग जमा होना शुरू हो गए, ठीक है। अच्छा, अब
कहने का मकसद ये है कि अगर आप YouTube पर ये सोच कर आ रहे हैं कि आपको पैसा यहाँ से मिलेगा और आप जो है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो अभी इसी वक्त आप अपना ख्याल निकाल दें दिमाग से। चैनल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ये चलती हुई ट्रेन है, ये तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन है ये। इसमें जिसका नसीब होता है उसका तुक्का लग जाता है, वो चल जाता है। अगर आपका नहीं चल पाया तो आप बहुत ख़तरनाक तरीके से आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। एक मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे बड़ी चोट क्या होती है? फीलिंग्स। इंसान की फीलिंग्स ख़त्म हो जाती है जब वो मेहनत करता है ना किसी चीज़ पे और वो उसको नहीं मिलती जो आपका ड्रीम होता है, तो फिर आपको बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा बंदा स्ट्रेस में चला जाता है, दिमागी तवाज़ुन अपना खो बैठता है। तो ये चीज़ें भी इंसान के साथ हो सकती हैं। हमेशा याद रखें, मेहनत जहाँ कर रहे हैं पहले देख लें सोच समझ के कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं क्यों करता हूँ यूट्यूब पे, मैं आपको बताता हूँ। आपको भी यही मशवरा दिया है कि अपने ब्रीडिंग सेटअप पे गौर करें। असल जो इनकम है, आप अगर पैसा कमा सकते हैं ना कहीं से, तो वो ब्रीडिंग सेटअप है। सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा पैसा अगर आप कमा सकते हैं तो वो ब्रीडिंग है। चाहे वो किसी भी बर्ड की हो, मैं बर्ड का नाम नहीं ले रहा, किसी भी बर्ड से आप ब्रीड करवाएं, उसकी जो इनकम होगी ना वो बहुत ज़्यादा होगी। यूट्यूब वाले कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है। पेट चैनल और जो बर्ड्स का जो भी चैनल है, सबसे कम पैसे इस चैनल को दिए जाते हैं, इस कैटेगरी को दिए जाते हैं। जो परिंदों का चैनल हो गया, जानवरों का चैनल है, सबसे कम पैसे इनको दिए जाते हैं, सबसे कम रेट लगाया जाता है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। अब दूसरी बात सुन लें कि अब अगर यूट्यूब कम दे रहा है तो मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो। भाई मैंने आपको बताया ना, मेरा ब्रीडिंग सेटअप चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, बर्ड्स मेरे पास ब्रीड कर रहे हैं, मैं उन्हीं की वीडियो बना के डाल देता हूँ। उसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह देता हूँ, नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ। तो बस ये है, ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब के ऊपर बैठा हुआ हूँ, यूट्यूब के ऊपर खाना खा रहा हूँ, मैं इसको टाइम ही नहीं देता। इतना टाइम थोड़ी देता हूँ मैं तो बस वीडियो बनाई डाल दी, जब मेरा दिल किया डाल दी, उसके बाद पीछे हट गए। पूरा दिन थोड़ी मैं इसके ऊपर बैठा हूँ पैर रख के, मैं तो अपने और काम भी कर रहा हूँ ना। तो इसीलिए जो नए बच्चे या जो नए लड़के हैं मेरी तरह के, जो मुतासिर हो रहे हैं, जिनको बहुत लेविश लग रहा है ये चैनल या मेरा बातचीत करना या मेरा नॉलेज प्रोवाइड करना, उनको लेविश लग रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार हम भी बना लेते हैं या हम भी कर लेते हैं। तो अच्छी बात है, आप बनाएं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कोई काम ना करें या बनाएं ना, या मैं आपको डिग्रेड बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आप बनाएं आप, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आप ये ऑब्ज़र्व कर लें भाई कि आपको क्या कंटिन्यू करना है या नहीं करना, क्योंकि 6 महीने में पता चल जाता है ना कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने जब चैनल बनाया था तो उसके तकरीबन 3 से 4 महीने बाद वो चलना शुरू हो गया था। मुझे आइडिया हो गया था कि चल जाएगा, और उसके बावजूद भी मैं इतना टाइम नहीं देता, ना मैं आज देता हूँ इसके ऊपर, और ना मैं डिपेंड करता हूँ कि मुझे यहाँ से मतलब पैसे मिलेंगे तो मेरा घर चलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये यूट्यूब है, आज चल रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, कब तक बनाता रहूँगा या कब तक चलता रहेगा ये। एक वक्त आता है कि आप थक जाते हैं, तंग आ जाते हैं आप चीज़ से। तो जस्ट ये नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए मैंने आपको बनाया। हाँ, अगर इससे मुझे कोई पेमेंट आती है, कुछ मिलता है मुझे, तो मुझे बुरा थोड़ी लगेगा वो। भाई अगर मुझे यूट्यूब वाले कहते हैं कि हम आपको जो है वो अच्छा पैकेज दे रहे हैं या आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, हम आपको पैसा देंगे, तो मैं उनको मना थोड़ी करूँगा यार, पागल हूँ क्या मैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ, आप पहले अपने ब्रीडिंग सेटअप पे तवज्जो करें, ब्रीडिंग सेटअप अपना चलाएं। जब वो चल जाएगा ना तो आपके पास पैसे होंगे, टाइम होगा। अगर आपकी ब्रीड अच्छी आ रही है तो आप उसकी वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं कि मेरे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है, या मैंने बॉक्सेस लगाए हैं, मेरे पास बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, मेरा सेटअप बहुत बड़ा हो गया है। जब आपका सेटअप लोग देखेंगे कि बड़ा सेटअप है, तो फिर आपकी वीडियोस भी वो देखेंगे। तो आपकी पहचान जो बनेगी ना, वो ब्रीडिंग सेटअप से बनेगी। असल चीज़ ही ब्रीडिंग सेटअप है। मैं बचपन से ब्रीड करवा रहा हूँ, मुझे 10 साल हो गए। अब उन 10-15 सालों में, 20 सालों में जो कुछ मैंने सीखा, सुना, समझा, देखा, नोट किया, वो सारी चीज़ें पिछले 10-20 साल में जो मैंने देख रहा था, अब जाके वो मैं इंटरनेट पर डालता हूँ, तब जाके लोग थोड़ा सा मेरा चैनल देखते हैं। अगर मैं विदाउट ब्रीडिंग करवाए डायरेक्ट चैनल बनाता, अगर मैं ब्रीडर ना होता, डायरेक्टली चैनल बनाता, तो मुझे कितनी बातें पता होती, इसमें कुछ भी नहीं पता होता मुझे। तो लोग सुनते क्या, नहीं सुनते मेरी, खाली मैं तोते दिखाता और मैं इस तरह कमेंट्री कर रहा होता, अस्सलाम वालेकुम, ये बजरी तोता है, बहुत ही प्यारा है, तो कोई देखेगा क्या मेरी वीडियो? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप लोगों को जस्ट मैं वैसे एक आप लोगों को गाइडनेस दे रहा हूँ, गाइडलाइन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि कोई भी काम शुरू करें, चाहे कोई भी हो, बिज़नेस हो, कुछ भी हो, बस सिर्फ ये देख लें कि जिस चीज़ पे मैं टाइम देने जा रहा हूँ, इसको मैंने कितना टाइम देना है, इसको मैंने कितना देखना है, कितना करना है, क्या करना है, उस हिसाब से आप उसको लेके चलें। जिस काम की जितनी हैसियत है उसको वहीं तक रखें, उसको वहीं तक रखें, अपने काम डिस्टर्ब ना करें। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो अपना पढ़ाई का टाइम है, मुझे वो देख रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा चैनल देखते हैं, वो उनको पसंद आ रहा है, अब वो अपना पढ़ाई वढ़ाई जो है ना पीछे करके वो यूट्यूब को अहमियत दे रहे हैं। तो बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। कोई भी अगर बच्चा है, यंग बच्चा है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है या स्कूल में पढ़ता है, तो मेरे भाई
चैनल आप कभी भी बना सकते हो, ज़िंदगी भर आपके पड़ी है ज़िंदगी आपके पास है। ब्रीडिंग आप कभी भी करवा सकते हो, ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी आप बर्ड्स ख़रीद सकते हो। तालीम, अपनी एजुकेशन आप पहले कंप्लीट करो। एजुकेशन आपका बेसिकली पहचान है ना। कोई आपसे मिलेगा, आपसे ये थोड़ी पूछेगा आप क्या करते, आप यूट्यूब पे आते हो कि नहीं आते हो। वो तो आपसे ये पूछेंगे कि आपका अपना तारुफ़ करवाइए, कितने पढ़े लिखे हैं आप, कहाँ रहते हैं आप, बाप का नाम, माँ का नाम। ये चीज़ें होती हैं जो तारुफ़ में आती हैं। तो पहले आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। एजुकेशन जब कंप्लीट हो जाए, फिर आपको लगे कि यार मैं बर्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो बर्ड में इन्वेस्ट कर दें। बर्ड में इन्वेस्ट करने के साथ साथ अपने जो और काम है, नौकरी भी आप कर सकते हैं, करें आप, हर चीज़ आप करें, आपको कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई भाई ऐसे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि यार हमारा चैनल नहीं चल रहा बर्ड्स का, तुम प्रमोशन कर दो। तो प्रमोशन, देखो प्रमोशन होती नहीं है कभी भी, याद रखना प्रमोशन हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हारी चलो प्रमोशन करता हूँ कि फ़लाना लड़का है, ये बच्चा मेरे पास आया है, इसका चैनल सब्सक्राइब कर लें आप। तो भाई मेरे कहने पे कितनी वीडियोस देख लोगे उसकी? 1 दिन देख लोगे, 2 दिन देख लोगे, 5 मिनट देख लोगे, 2 मिनट देख लोगे, 10 मिनट देख लोगे। उसके बाद क्या होगा? या तो उसका चैनल अच्छा होगा, आपको पसंद आ रहा होगा, तो ही आप देखोगे आगे जाके, वरना आप मेरी शक्ल देख के उसका चैनल कितना देखोगे। तो ये सारी बातें हैं, याद रखें। जिस चीज़ की जितनी लिमिट हो उसको वहाँ तक रखें, उसके बाद उसको दूसरे काम को कंटिन्यू करें। कोई चीज़ अगर आपको नहीं हो रही आपसे, आप दूसरी चीज़ ट्राई करें। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी, तो यूट्यूब मेरी अच्छी चल गई, मेरी एक नॉलेज थी, रिसर्च थी, वो अच्छी चल गई। तो इसी तरह आप भी ट्राई करें, किसी को देख के नहीं कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो आप भी ये काम कर लें। भाई आपके बोलने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा, मेरा डिफरेंट है। हो सकता है किसी को बर्ड्स पसंद आते हों, किसी को बात करने का अंदाज़ पसंद आता हो, ठीक है। तो हर बंदे को अलग अलग तरीके से चीज़ें पसंद आती हैं। और यूट्यूब चैनल पूरा, जितने भी यूट्यूब के चैनल हैं वो इसी डेटाबेस पे काम करते हैं कि किसको क्या चीज़ पसंद आ रही है, कौन कितना वॉच टाइम दे रहा है, कौन कितनी देर तक देख रहा है किसकी वीडियो। यूट्यूब का पूरा एनालिसिस इस पर चलता है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में आप मुझे दोबारा कहाँ ढूंढेंगे। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को फट से लाइक कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।